बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फुंजा। अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं आज एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। तो गाइज़, आज की रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है और थोड़ी सी हार्ड टू मेक है, तो जो लोग सुस्त हैं वही इस रेसिपी को ट्राई मत कीजिएगा। हम बना रहे हैं ट्रेडिशनल दलीम, बहुत ही मज़ेदार सा। आज आपको इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी रेसिपी की स्टार्ट लेते हैं बोन ब्रॉथ से। तो ये है हमारा हड्डियों का शोरबा। तो जो आपके पास एक्सेस हड्डियाँ बच जाती हैं, तो उनको इस तरीके से मैंने प्याज और लहसुन अदरक के साथ, जस्ट प्याज लहसुन अदरक और हल्की सी हल्दी डालकर मैंने इसे ओवरनाइट पकाया। इसकी गलावट का अंदाज़ा आपको इस तरीके से हो जाएगा कि ये देखें, टेढ़ी नाइफ़ लगाने से भी ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से कट जा रहा है इसके ऊपर लगा हुआ मीट। तो ये कुछ इस तरीके से आपने रेडी कर लेना। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं आपको बार बार चेक करा रही हूँ कि गोश्त किस कदर गल चुका है। ये देखें, बिल्कुल रेशा रेशा हो चुका है। तो इसको मैंने 4 घंटे रात को चढ़ा दिया था और ये पकता रहा था। जब तक मैं सो नहीं गई थी मैंने इसे पकाया ही था। तो बहुत अच्छे से ये जो है कुकड हो चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 kg बीफ लिया है। इसमें फ़ैट भी है और बीफ भी है, बिल्कुल साफ़ गोश्त नहीं है। तो अब जो है हम देखते हैं आगे। हमने इसकी जो बोन्स है इसको निकाल लेना है इस शोरबे में से, इस रक से जो इसका सारा निकल गया है। तो इसको हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, इसमें से सारा पानी आपने सिक्रेट आउट करना है। देखिए कितना अच्छा सा गला हुआ सारा हड्डियों का मिक्सचर हमने बाहर निकाल लिया और इस ब्रोथ के साथ अब हमने पकाना है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। तो ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है, बस ये है कि इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बोन ब्रोथ में ही पकेगा अब ये गोश्त। जितना भी आप चाहें तो साथ भी गला लें, लेकिन मैं जो है इसको दालों के साथ पकाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको अभी डाला है। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी से आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होगा और मेरे काम में और बेहतरी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होंगी। अब देखिए, आधा घंटा यहाँ पर हुआ है और गोश्त कितना अच्छे से यहाँ पर टेंडर हुआ है। और ये आप देख सकते हैं चिकनाहट जो है ये सारी की सारी हड्डियों के ज़रिए है। इसमें मैंने एक ड्रॉप ऑयल तक यूज़ नहीं किया है। तो देखिए कितनी सारी थी और अब कितना अच्छे से मैंने इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया था, तो कितना कम हो गया है पानी भी जो ब्रोथ का था और हमारा गोश्त भी अच्छे से टेंडराइज़ हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस पोजीशन पर इसको ले आया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल चना। तो ये दाल चना मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जितना आप डालते जाएंगे इसका अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये थोड़े से ही बहुत सारा रेडी हो जाता है। अल्लाह का शुक्र, इसमें बहुत सारी बरकतें होती हैं। तो ये बरकत वाली चीज़ें काफ़ी लंबा अरसा भी चलेगी अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में बना लिया। इसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम ओट्स यानी कि दलिया। तो मैंने यहाँ पर जौ का दलिया यूज़ किया है। गंदम का हो तो गंदम का कर लें, और अगर आपके नहीं डालना चाहते इसमें किसी भी किस्म की दालें आप शामिल कर सकते हैं। मूंग मसूर डाल दें, इसके अलावा कोई भी दाल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आपने इसके अंदर ये ऐड कर दिया हो तो आपके सामने मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। ये देखिए, 1 गिलास पानी डालने के बाद ये गोश्त के साथ ही गलेगी। गोश्त को बाद में डालने का पर्पज़ ये था कि अच्छे से गल जाए। अब ये देखें कितना मज़ेदार सा मिक्सचर। ये मैंने इसको आधे घंटे बाद खोला है और ये मज़ीद आधा घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पालक। ये देखिए फ्रेश अभी पालक चल रही है। आधा kg मीन्स ½ kg, आधा किलो के करीब मेरे पास है पालक। तो ये जब आपका अच्छे से गल गया हो सारा मिक्सचर, गोश्त और आपकी सारी दालें, तो आपने इसके अंदर पालक भी ऐड कर देनी है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। और अभी दालें बिल्कुल परफेक्टली गली नहीं है, लेकिन मैंने अभी से इसमें पालक डाल दी ताकि मिक्सचर जो है वो और मज़ीद अच्छा बन जाए। अब यहाँ पर आपके सामने ये देख सकते हैं आप, 1.5 घंटा हो चुका है। इसको दालों को मैंने घोटा है इस तरीके से, चम्मच से ऐसे ऐसे करके मैंने इसे घोटा है और गोश्त का भी रेशा रेशा हो चुका है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मैश हुआ है, पता भी नहीं चल रहा है। इसमें दाल चना ऐड की थी मैंने, और मैंने इसे किस चीज़ से घोटा है, ये देखिए इस तरीके से जो आलू मैश करने वाला होता है ना, पोटैटो मैशर, तो इस तरीके से मैंने इसको चलाती रही हूँ मैं इसको आधे घंटे मैक्सिमम। तो ये देखिए सब कुछ गला हुआ था, बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। जब ये हो जाए तो हमने जो बोन्स निकाल दी थी ये अब इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे जो हमने पहले निकाल ली थी। अगर हम इनको इतना पकाते, इस सारे मिक्सचर के साथ पकाते, तो उसके ऊपर जितना भी मीट लगा है वो हट जाता। और इसको निकालने का जो मकसद था वो बस इतना ही था कि बोन्स के अंदर लगा हुआ सारा जो इसके साथ मीट है वो सिक्योर रहे, वो नहीं गले, क्योंकि गोश्त हमने वैसे ही इतना सारा इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी सी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की थी और कितना ज़्यादा अमाउंट ये बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने मोहल्ले में भी बांट दिया था अपने, और इसको जो है ना मैंने घर में भी अपने थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया था। सबको बहुत बहुत पसंद आया था, बहुत तारीफ़ की थी सब ने इसकी। और ये थोड़ी सी आपके साथ मैंने आज हलीम से हट के और थोड़ा सा
बहुत ही मज़ेदार सा कुछ शेयर किया है, तो आपने इसको जो है ज़रूर ट्राई करना है। देख लें कितना यम्मी सा ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मसाले इस पॉइंट पर ऐड करेंगे जब ये सारा गुड़ के रेडी हो चुका। अब इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है, सिर्फ वो जो शुरुआत में हल्दी डली थी बस वही डली हुई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले और इसको अब थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हड्डियों का जो बोन्स के अंदर भी सारा इस टेस्ट इसका मिल जाए अच्छे से और मसालों में भी अच्छे से मसाले पड़ जाएँ इसके अंदर। अब हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर येलोइश सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने इसमें हल्दी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें। तो पिसी हुई लाल मिर्चें यहाँ पर चली जाएंगी 1 टीस्पून। ये देखिए ये चलेगी 1 टीस्पून। अगर बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बेशक डाल लें और भी ज़्यादा तेज़ मिर्चें। 1 टीस्पून के करीब चला गया सॉल्ट, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हम पर मसाले तो हमने थोड़े बहुत ऐड कर दिए। अगर आप चाहें इसके अंदर गरम मसाला, चाट मसाला डाल सकते हैं। ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्चें अगर आपके घर में मौजूद हो और कलर आपका इतना खूबसूरत सा नहीं आया हो तो आप वो डाल दें तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब देखिए जब पूरा रेडी हो जाए तभी आपने इसके अंदर मसाले मिलाने। पहले आपने इसका मिक्सचर तैयार करना और फिर इसके ऊपर जो है ना आपने मसाले रखने सारे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा नमक वगैरह जो है कहीं कहीं ना रह जाए। अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और अब ये पकेगा, थोड़ी देर मज़ीद पकेगा ताकि मसाले और हड्डियाँ जो हमने इसमें बोन्स ऐड किए हैं वो और सारी दाल पालक ये सब एक तरह की टेस्ट वाली हो जाए। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 गिलास भर के, ये देखिए पानी है मेरे पास, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी ताकि मैक्सिमम पौने से 1 घंटा तो कम से कम पके साथ में। तो अब ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस दौरान हमारे मसाले भी कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब इसको हम पकने देंगे, तो कवर करके छोड़ दूँगी मैं इसको पौना घंटे से, यानी 45 मिनट से 60 मिनट्स तक। तब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो देखें गाइस टाइम हो चुका है, कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। ये आपके सामने है, चूल्हा अभी भी जल रहा है और ऊपर से कितनी अच्छी सी परत बन गई थी। पानी आपने इसके अंदर इतना ही रहने देना है, इसको इतना ही गाढ़ा बनाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब ये देखें प्याज, लहसुन और साबुत मिर्चों का तड़का, हल्के से तेल में प्याज, लहसुन और साबुत मिर्चें जो गोल वाली होती हैं ये डालकर बस ये तड़का दे दिया। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी इस वक्त कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो जो बनाएगा वो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देगा, रीकमेंट ज़रूर करेगा आके मेरी इस रेसिपी के नीचे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब फरमाए। इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा छिड़क दिया गरम मसाला। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो एंजॉय कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।